नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में। परमानेंट बेसिस वैकेंसी दोस्तों आपका आया है, जिसमें 12th ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी दी जा रही है, 26,600 से स्टार्टिंग रहेगी। पोस्ट इसमें जो है 200 प्लस आपका एज ए पोस्ट रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो आपका 30 दिसंबर को रिलीज किया गया। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है ऑल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत का एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। और इसमें जो है वैकेंसीज आपका यहाँ पर बहुत तरह की निकाली है। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो है आपका अलग अलग रहने वाली है। यहाँ पर ग्रेड पे 3 की बात करें, ग्रेड 3 पे स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग आपका 26,600 से स्टार्टिंग रहेगी और लास्ट सैलरी आपका 90,000 तक भी जा सकती है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो आपका 30 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट के लिए यहाँ पर उन्होंने पोस्ट कोड दिया गया है। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको पोस्ट कोड यहाँ पर अप्लाई करते समय ये पोस्ट कोड वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसीज है, यहाँ पर सबसे पहले अपन पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रेड सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप अगर MDL 22/023 के लिए अगर अप्लाई करेंगे पोस्ट कोड के लिए तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए। और ITI आपका डीजल मैकेनिक से होना चाहिए, मैकेनिक डीजल ट्रेड से। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 89 वैकेंसी है, यानी कि साफ तौर पे बात करें तो मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 89 वैकेंसीज है। उसके बाद फिटर के लिए देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेड है उसकी यहाँ पर कोड दिया है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर देखिए MDL लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ FTR मतलब फिटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर फिटर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो है 10th के साथ आपका फिटर ट्रेड से ITI होना चाहिए। और फिटर के लिए 188 सीटें यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद WD वेल्डर के लिए है, 10th के साथ आपका वेल्डर ट्रेड होना चाहिए और वेल्डर के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर रखा गया। उसके बाद IMC के लिए यानी कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 10th के साथ आपको ITI इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पर 24 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद AEL के लिए यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पर रखा गया है। और इलेक्ट्रिशियन में जो है आपको ITI के साथ 10th के साथ ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, प्लस आपको जो है मस्ट प्रोसेस वैलिड इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट पार्ट या क्लास 1 या पार्ट 1 एंड पार्ट क्लास 2 इशूड बाय गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बॉडी। ठीक है, लाइसेंसिंग बोर्ड, यानी कि 10th के साथ आपका ITI इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए, प्लस आपको इलेक्ट्रिक वर्कमैन का जो परमिट लाइसेंस होता है वो भी आपके पास रहनी चाहिए। और इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर जो है 32 सीटें रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो सीट है AME पोस्ट के लिए पोस्ट कोड है, जिसके लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI होना चाहिए। तो आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से 10th के साथ ITI किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए 13 सीटें रखी गई है। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रेड के लिए यहाँ पर 10th के साथ आपका मोटर मैकेनिक ट्रेड से ITI होना चाहिए और मोटर मैकेनिक के लिए 10 सीटें यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद सर्वेयर ट्रेड के लिए यहाँ पर 3 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर IT एंड ESM या ICTSM या IT ट्रेड से ITI होना चाहिए, 7 सीटें यहाँ पर उसके लिए रखा गया है। उसके बाद यहाँ प्लम्बर ट्रेड के लिए 6 सीटें हैं और एयर कंडीशन AC मैकेनिक के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर वायरमैन ट्रेड के लिए भी सीटें हैं। वायरमैन ट्रेड के लिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक वर्कमैन परमिट का सर्टिफिकेट आपको क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में से कोई भी रहनी चाहिए और इसके लिए 2 सीटें यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद वायरमैन ट्रेड के अलग से भी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 2 सीटें हैं। उसके बाद देखिए ग्रेड 3 की जो अलग से भी वैकेंसीज कुछ पोस्ट यहाँ पर दिया है, जिसे यहाँ पर देख सकते हो। इसका पोस्ट कोड OPT1 120-23 है। इसमें 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका साइंस 10+2 साइंस वगैरह से रहनी चाहिए। साथ ही आपको डिप्लोमा OT टेक्नोलॉजी कोर्सेज वगैरह आपके पास होने चाहिए और 2 साल का ये कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या 2 साल का एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में है तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद EFA1 की
EFA की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज है, बट इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस वगैरह से रहनी चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको इमरजेंसी एंड फर्स्ट एड मिनिमम 2 साल का जो ड्यूरेशन कोर्सेस होता है वो आपके पास होने चाहिए, या 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास फर्स्ट एड वगैरह या कोई भी हॉस्पिटल वगैरह में आपने कर रखे हैं तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ICU के लिए वैकेंसीज है, 10+2 आपका साइंस रहना चाहिए, और या आपने डिप्लोमा ICU वगैरह से कर रखे हैं कोई कोर्स 2 साल का, या 2 साल का एक्सपीरियंस भी इस रिलेवेंट फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 10+2 साइंस वगैरह से रहनी चाहिए, जिसमें पोस्ट कोड यहाँ PHS के लिए, और इसमें भी डिप्लोमा स्टेनरी इंस्पेक्टर कोर्सेज वगैरह 1 साल का कर रखे हो या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेड 5 की वैकेंसीज है, जिसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी 32,000 से लेकर 1,87,000 तक सैलरी रहेगी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया है, और डिप्लोमा आपको जनरल नर्सिंग वगैरह नर्सिंग या GNM वगैरह होना चाहिए, और या आपने BSc नर्सिंग वगैरह से कर रखे हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए सीटें 2-2 सीटें रखी गई है। उसके बाद 10+2 साइंस रहना चाहिए, और इसमें BSc फूड साइंस वगैरह या न्यूट्रिशन ऑफ मिनिमम 4th ईयर का कोर्सेज वगैरह कर रखे हो या 3 साल का एक्सपीरियंस है इस रेलेवेंट फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और वैकेंसीज है, जिसमें BSc वगैरह आपने या BA वगैरह कर रखे हो ज्योग्राफी वगैरह से या जियोलॉजी वगैरह से, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हो 8 वैकेंसीज रखी गई है। उसके बाद BSc फिजिक्स या केमिस्ट्री या जियोलॉजी वगैरह से कर रखे हो तो उनके लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज है, और BSc जियोलॉजी मेजर या फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से कर रखे हो, या सर्टिफिकेट आपका कंप्यूटर वगैरह का है मिनिमम 6 मंथ का, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह आपको आना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इस रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। उनके लिए यहाँ पर 7 सीटें रखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट में उन्होंने दे रखा है कि पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ये उन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एज का क्राइटेरिया देख लीजिए। एज का सबसे पहले बात करते हैं, तो एज का जो काउंटिंग करी जा रही है वो आपका 30/1/2024 से एज की काउंटिंग होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर जनरल के लिए 30 साल है, SC के लिए 35 साल है, ST के लिए 35 साल है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 साल है। तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एज का क्राइटेरिया जो है सेम है। ठीक है, और कुछ पोस्ट के लिए जो है पोस्ट कोड यहाँ पर दे सकते हो। ITI के लिए जितने भी पोस्ट हैं उनका 18 से 30 साल तक है जनरल के लिए, बाकी इनका जो पोस्ट कोड है वो आपका 32 से लेकर 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट वगैरह होने वाली है। यहाँ पर पैरामीटर्स की अगर बात करें तो लैंग्वेज में आप यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल एंड लिमिटेड से रिलेवेंट जो है 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 60% जो क्वेश्चन है वो आपका टेक्निकल से पूछा जाएगा, यानी कि 40% जो क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से रहेगा। ठीक है, और 60 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका टेक्निकल से रहेगा, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहने वाली है। ठीक है, और क्वेश्चन का जो है वो आपका असमिया और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में रहने वाली है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हो। 2 घंटा का आपका एग्ज़ाम रहने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या होना चाहिए। वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए से हैं और अप्लाई करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है 10 एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 10 इशूड बाय द रिकॉन्सर्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड, वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि 10th आपका आसाम वगैरह या कहीं से होना चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा चीज़ें उन्होंने दे रखा है। तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को जो है भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक, यानी 30 जनवरी तक आप इसका जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 30 जनवरी 2024 तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। कल ही इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, तो आई थिंक 1 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। 30 जनवरी तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो।
देखिए यहाँ पर जो है अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई में ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगी। 30 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 2 बजे से, और 31 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं 12 बजे रात तक। ठीक है, कैसे फॉर्म को भरना है ये सारा डिटेल उन्होंने दे रखा है स्टेप बाय स्टेप। 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। फिर भी आपके अंदर में कोई डाउट है उसको लेकर तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।